मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कायर कहना अपराध है? क्या कायर कहना किसी के सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसा है? और सबसे बड़ी बात, क्या कायर शब्द कहने पर किसी को कोर्ट सजा भी दे सकती है? दर्शकों, हरियाणा से एक ऐसा केस सामने आया है जब कायर कहा 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। गुरुग्राम कोर्ट का यह बड़ा फैसला इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में है। कहीं आपने तो कभी किसी को कायर तो नहीं कहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? ऐसे सवाल भी आपके जहन में आ रहे होंगे। गुरुग्राम की अदालत के एक फैसले ने पूरे देश में यह नई बहस भी छेड़ दी। सजा भी किसी आम आदमी को नहीं हुई है। रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन विनोद के गांधी को सुनाई गई। अदालत ने 4 महीने की साधारण कैद की सजा मुकर्रर की है। साथ ही हाईकोर्ट में अपील करने का वक्त भी दिया गया है। अब इसकी वजह भी है। सेना के पूर्व डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान को कायर यानी कॉवर्ड कहना, यह वाकई में एक सच बात है, जिसे सुनने के बाद यकीनन इस केस से जुड़े कई सवाल आपके जहन में आ भी रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक शब्द किसी को जेल तक पहुंचा सकता है, या फिर इस फैसले के मायने इससे और आगे बढ़कर है। सजा क्यों सुनाई गई? सिर्फ एक शब्द के लिए? कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? अब बात इसकी भी करना बहुत जरूरी है, समझना भी उतना ही जरूरी है। यह केस ऐसे 2 लोगों से कनेक्टेड है जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा देश की सेवा में लगाया। एक तरफ रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ग्रुप कैप्टन विनोद के गांधी, और दूसरी तरफ भारतीय सेना के पूर्व डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान। पता है ही आपको, दोनों ही रिटायर्ड अधिकारी हैं, दोनों ही सम्मानित अधिकारी भी। लेकिन एक विवाद और शब्द ने इनके बीच एक कानूनी लकीर खींच दी। यह घटना उन दिनों की है जब वन रैंक वन पेंशन यानी OROP आंदोलन के दौरान ये सभी मौजूद थे एक साथ। जब जंतर मंतर पर रक्षा कर्मियों ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर बाकायदा आंदोलन भी किया था। लेकिन उस दौरान एक विवाद हो गया और फिर मानहानि का केस अदालत तक पहुंच गया। विवाद की वजह बना उस वक्त सिर्फ एक शब्द, कायर। यही शब्द बाद में अदालत में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। मानहानि केस में राज काद्यान ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्हें कायर कहना सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, उनकी पूरी सैन्य सेवा और प्रतिष्ठा पर सीधे सीधे हमला है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया, सेना में किसी अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान तो उसकी वर्दी होती है, उसका सम्मान होता है और उसका साहस भी होता है। ऐसे में अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी को पब्लिक डोमेन में कायर कहा जाए तो सवाल सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं रह जाता, उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल हो जाता है। यही इस केस का सबसे बड़ा पॉइंट साबित हुआ और केस मानहानि का लड़ा गया। गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, दलीलें सुनी गई और उसके बाद नायक मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले और ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने यह साफ साफ कहा, सेना के एक सम्मानित अधिकारी को कायर कहना अपने आप में मानहानिपूर्ण है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात कही है जो आपको जाननी चाहिए। ऐसे शब्द समाज के इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की नजर में उस अधिकारी के नैतिक चरित्र और पेशेवर सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। यानी अदालत ने यह माना, यह सामान्य आलोचना नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली एक टिप्पणी थी। यही इस पूरे फैसले की सबसे अहम लाइन साबित हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में राज काद्यान के सैन्य करियर का भी जिक्र किया। अदालत ने यह भी कहा, उन्होंने भारतीय सेना में 4 दशक से ज्यादा का वक्त सेवा की है। वे लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे, बड़े ऊंचे पद तक, गरिमापूर्ण पद, जो सेना का एक बेहद वरिष्ठ पद होता है। ऐसे अधिकारी को कायर कहना सिर्फ व्यक्ति का नहीं, उसके पूरे प्रोफेशनल सम्मान पर सवाल खड़े करता है। और इसी आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत ग्रुप कैप्टन विनोद के गांधी को दोषी ठहराया और 4 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। इस केस को स्टडी करना और समझना भी उतना ही जरूरी है ताकि आपको समझ में आए इस केस के मायने क्या हैं, फैसले के मायने क्या हैं। क्योंकि यह फैसला सिर्फ 2 पूर्व अधिकारियों के बीच का विवाद नहीं है, यह फैसला एक बड़ा कानूनी संदेश भी सबको दे रहा है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस के मायने क्या है, अदालत ने साफ कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब
किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की खुली छूट बिल्कुल नहीं है। अगर आप में से कोई किसी के सम्मान को चोट पहुंचा रहा है और ऐसे केस में अगर अदालत को यह लगता है कि किसी सम्मानित व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर समझिए, लास्ट में सिर्फ एक शब्द कायर और 4 महीने की जेल। गुरुग्राम कोर्ट का यह फैसला यह बताता है कई बार अदालत सिर्फ शब्द नहीं देखती है, बल्कि यह भी देखती है, ऑब्जर्व करती है, समझती है कि उन शब्दों ने किसी की प्रतिष्ठा पर कितना इंपैक्ट डाला है। और जब बात देश की सेवा करने वाले एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के सम्मान से जुड़ी हो, तो अदालत का नजरिया और भी ज्यादा सख्त हो सकता है।